25 मोस्ट 25 क्वेश्चन फॉर CHSL। ये आपके CHSL का जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये आप कल 6 तारीख में, उसके लिए मोस्ट है ये आपके। आप अभी से तैयारी में लग जाएं, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी में से आएगा आपका श्योर बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये है सर विलियम जोन्स। तो ये कह रहे हैं भाई कि अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पता किसकी रहे? कालिदास की है, ठीक है। कालिदास की रचना है ये आपकी। तो सर ने बोला भाई इस वाली रचना का अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो एक को काम दिया गया, विलियम को। एक काम किसे दिया गया? काम ये विलियम को। तो दूसरा छात्र बोला सर इसका काम मत दो, इस विलियम को जो ना जानता अभी कुछ, जो ना जाने अभी जाने कुछ, इससे ना होगा अंग्रेजी में अनुवाद, इससे तो अंग्रेजी ना आती, ठीक है। सर विलियम, सर इसे कम आता है, ऐसा ध्यान रखो, सर इसे कम आती है इंग्लिश, इससे ना होगा जो काम अंग्रेजी वाला। इसके साथ ही मैं दूसरा एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? अच्छा आपने देखा होगा कभी कभी ज्यादा सैनिक आ जाए, जैसे इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो कॉलेजों में ठहराते हैं उन्हें। कहाँ ठहराते हैं? कॉलेजों में ठहराते हैं। तो उस टाइम पर कॉलेज जो लिया जाता ना, मकान मालिक को बोलते हैं लॉर्ड, लॉर्ड से लीज पर ले लिया, उनके लिए बे के लिए लीज, किराए पर ले लिया। तो बे लीज से क्या रहेगा? बेलेजली, किराए पर ले लिया उनके लिए, क्योंकि ज्यादा सैनिक आ गए थे, ठीक है। किसके लिए? असैन्य अधिकारियों के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। वेलकम से ध्यान रखना विलियम। तो दो क्वेश्चन मैंने, एक तो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहां पर? कलकत्ता में। असैन्य किसने बनवाया था? ये किसके समय में था? यानी लॉर्ड बेलेजली। डाउन है कोई थ्योरी, तो उसे फिल्टर करेंगे पहले। क्या करेंगे? तो ये आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो जब डाउन की थ्योरी से फिल्टर करने के बाद उस थ्योरी को आंकने के काबिल बना दिया। किसके काबिल बना दिया? अब आंक सकते हो, आके भाई फिल्टर हो गया, आप अच्छी कर सकते हो, आंकने के काबिल बना दिया। तो किसने करी इसकी? वो प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड थे। रिवाइज करेंगे। अभी इसे ज्ञान कम है सर, जो ना जानता सर, जो ना जानते हैं यानी जोनास, ठीक है। इसे विलियम यानी कम ज्ञान है, तो विलियम जोन्स। इसके साथ भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन। 1800 में कलकत्ता में सैनिक अधिकारी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम यानी वेलकम, वेलकम के लिए अधिकारियों के लीज पे ले लिया है, लीज लॉर्ड से लीज पे ले लिया जमीन, तो बेलेजली। डाउन थी थ्योरी फिल्टर करके अच्छी बन गई, अब उसे आंक सकते हैं ऑफलाइन। याद हो गए? बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे। चलो, ए कोड ऑफ जेंटलो किसका अंग्रेजी अनुवाद है? जेंटलो से जाएगा जानता है तू, लो माने नियम, तो मनुस्मृति के नियम। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जानता, तो कह रहा भाई मनुस्मृति के नियम जानने चाहिए आपको। जानना है जानता है तू, यानी किसके नियम? मनुस्मृति के। हर किसी को जानने चाहिए मनुस्मृति। भविष्य की धातु, आपको पता है टाइटैनिक जहाज डूब गया था, ठीक है, धातु से बना होगा। तो सब लोग किस कहते हैं? कोई भविष्य में जरूर मिलेगा। ये क्या मिलेगा? टाइटैनिक जहाज भविष्य में मिलेगा जरूर। आशा की धातु है भाई, धातु वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सब कह रहे हैं भाई आशा करता हूं कि तुझे पूरे नियम याद हो जाएंगे। यार पूरे नियम याद हो जाएंगे, अभी तो याद नहीं हो रहा धातु के नियम, मगर मैं आशा करता हूं यार तुझे पूरे नियम याद हो जाएंगे। तो यूरेनियम। भय की धातु, एक कह रहा भाई आशा करता हूं तुझे पूरे नियम याद हो जाएंगे, मगर भय तो ये प्लूटो के नियम से लगता है बस। किसके नियम से लगता है डर? प्लूटो के नियम से लगता, बाकी तो सब याद हो जाते हैं। प्लूटो के नियम से भय लगता मुझे, याद ही ना होते। भविष्य का ईंधन आपको पता ही है हाइड्रोजन, इसमें कोई बताने की बात नहीं। केंद्रीय एक मार्ग, तो एक कह रहे हैं भाई अपने पिताजी से, पिताजी एक मार्ग वाला सामान लियो और एक मार्ग ऐसा लगाओ उस पर नाक बनना होगा। क्या बनना होगा? नाक बनना होगा, ठीक है। तो नागपुर, नाक बनना होगा उस पर, तो केंद्रीय मार्ग नागपुर। बागवानी, भारतीय बागवानी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि आजकल लोग बंगलों पर भी उगाने लगे। कहां उगाने लगे? बंगलों पर। अपने बंगलों से क्या ध्यान रखना है आपको? बेंगलोर।
बंगलों के ऊपर भी बागवानी करने लगे, तो आपका बेंगलोर हो गया ये बागवानी। और बै यहाँ पर आ रही है, बै यहाँ पर बेंगलोर है, ध्यान रखना बागवानी। एक बार रिवाइज करेंगे। ए कोड ऑफ जेंट लॉ जानता है तो लोग किसके, मनुस्मृति के, या मनुस्मृति के लॉ हर किसी को जानने चाहिए। भविष्य में क्या मिलेगा, टाइटेनियम, ठीक है, तो टाइटेनियम हो गया। आशा की धातु, आशा करता हूँ याद, ये सारे नियम याद हो जाएंगे धातु वाले, यहाँ भी धातु, यहाँ भी धातु, यहाँ भी धातु, तो आशा करता हूँ सारे नियम याद हो जाएंगे। मगर डर लग रहा है बस प्लूटो वाले से। कौन से नियम से, प्लूटो वाले से। भविष्य के अंदर हाइड्रोजन, केंद्र एक मार्ग लगा है उस पर, समान पर नाग का। बागवानी ऐसी होगी भारत में कि बंगलों के ऊपर भी उगाने लगे, बेंगलोर। यहाँ का क्वेश्चन है, गुजरावा मार्क्स के विलय की भाषा क्या थी? ये हमने पहले ही बताया था, क्या गुजरा था मार्क्स लगा के व्यक्तिगत नाम मिला था सबका, जब व्यक्तिगत नाम मिला था उसका भ्रम टूट गया। गुजरा था मार्क्स लगा के जब पकड़ा गया तो उसका भ्रम टूट गया। भ्रम टूटा से क्या जाना, ब्रह्मी। सावाजगढ़ ये मैंने पहले बताया था, मान सहरा रख लिया, खरोच भी नहीं आन रही तो उसे सावासी मिल रही है। किसी को सावासी मिल रही है किसी का मान सहरा रखने पर, या सहरा का मान रखने पर, मान सहरा रखने पर खरोच भी नहीं आन रही, सारा खरोच भी नहीं आन रही एक भी, तो खरोच थी। ये भी मैंने पहले बताया था इसका। दूसरा क्वेश्चन तक्षशिला, मैंने बताया तक्षशिला में दो भाषाएं पढ़ाया था, ये भी बताया था मैंने। तक्षशिला या दुर्भाषा, इसकी ट्रिक बताई थी। तक्षशिला में ये कह रहा भाई, तक्षशिला में लठमान, इससे बना था लठमार। तक्षशिला में लठमार का पढ़ाया था, वो भी अरे यार कह रहे अरे यार लठ तो मारा था, अरे माइक से पढ़ाया था भाई। किससे पढ़ाया था भाई? माइक से ही पढ़ाया था। अच्छा, सल्तनत काल में किसने सर्वाधिक नहर तथा सिंचाई का सर्वप्रथम लगाया? तो कह रहा है भाई सर्वाधिक नहर भी बनवा दें और चलो कर भी दे रहे हैं। आप क्या कहते हो भाई, नहर भी है हमारे यहाँ गांव में या शहर में और कर भी जा रहे हैं, मगर फिर भी रोज क्या तगादा रहता पानी का, क्या हमारा पानी ना लगा और हमारा पानी ना लगा, फिर भी रोज तगादा से ध्यान रखना, तुगलक, फिर रोज से जानना, रोज। सर्वाधिक नहर होने के बाद भी, टैक्स देने के बाद भी फिर भी रोज पानी का क्या रहता, तगादा रहता। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले कराया था। अगर सबसे पहला आएगा तो आपका आंसर गयासुद्दीन तुगलक है, और सबसे ज्यादा आएगा तो आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले कराया था। क्यों कराया था भाई? क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था खेतों को। तो एक दिन ये बैठकर गयास लगा रहा था, यार कैसे इसका सॉल्यूशन निकले पानी का, तो गयास लगा रहा था। क्या लगा रहा था? एक दिन गयास या गयास लगा रहा था, तब जाकर इसके माइंड में आया कि नहर का निर्माण करा दिया जाए। गयास लगा रहा था, तो सबसे पहले इसके माइंड में आया गयास लगाने से, तो गयासुद्दीन तुगलक। एक बात देखेंगे, गुजर रहा था मार्क्स लगा के, पकड़ लिया पुलिस ने, फिर भ्रम टूटा उसका, ठीक है, ब्रह्मी। सावासी दी आ रही है, मान सहरा रख लिया, खरोच भी नहीं आती, खरोच। तक्षशिला में लठमार के पढ़ाते और माइक से भी पढ़ाते हैं। अरे यार माइक से भी पढ़ाया था, अरे माइक। सल्तनत काल में किसने सर्वाधिक नहर तथा सिंचाई का, सर्वाधिक नहर भी हो गई, टैक्स भी दे रहे हैं, मगर फिर भी पानी का रोज तगादा है, फिर भी रोज तगादा है, यानी रोज तुगलक। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण सबसे पहले कराया होगा, किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने गयास लगाया होगा, चलो नहर बनवा दी जाए, तो गयासुद्दीन तुगलक के माइंड में आया सबसे पहले कि हाँ चलो नहर बना दी जाए। नोट करिए, चलो 16 क्वेश्चन है। टीबी, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, हैजा, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, काली खांसी कैसे रोग है, यानी सब कैसे जनित रोग है ये। तो कैसे ध्यान रखना है? बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ऐसे ध्यान रखना है, टीबी देखते टाइम टपट दिया रिया को, टपट यानी डांट दिया एक टाइप से मानो, तो रिया को क्या रोज यही कहा टीबी देख, मगर वो ना मानी पिले करती रहती है टीबी, ठीक है। माँ को आया गुस्सा, माँ ने सुनाई, क्या हैजा के जने कष्ट देते रहे रोज, क्या देते रहे? कष्ट देते रहे रोज, दिन भर टाई करते रहते हैं, टाई और फाइट करते रहते हैं, काली खांसी की तरह, काली खांसी की तरह, बैठते ही ना, ठीक है,
बैक्टीना है ये रियातो, बैक्टीना है रियातो, पूरे दिन यही काम है। तो पायरिया, मलेरिया, काला ज्वार, ये भी ऐसे याद कर लेना है प्रोटोजोआ। भारतीय मौसम विभाग, इसका मुख्यालय पहले पुणे में था, मगर अब जो वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया। इसकी स्थापना कब हुई? 1900। तो एक ऐसे ध्यान रखना, मौसम विभाग की चेतावनी आई कि भाई इस बार चावल की खेती के लिए मौसम नुकसानदायक होगा। चावल से आना 44। भारत के किस पर्वत में शेषनाग क्या था? ये एक का शेषनाग बैरी हो गया, यानी दुश्मन हो गया। बैरी माने दुश्मन। जब शेषनाग दुश्मन हो गया तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो किसी ने बताया भाई जा इसका वो कर उपाय, जा इसका उपाय कर, किसी सपेरे के पास जा, तब जाकर वो ताबीज देगा। जा इसका इलाज कर, तो यानी जांच कर, रिवाज करेंगे। टीवी देखते थे टपटिया रिया को, ना मानी, फिर भी प्ले करती रही टीवी, फिर गाली नहीं माना है जाके देने, कष्ट देते रहते हैं, रोज टाई करती रहती हैं, दिन भर टीवी चला जाके फाइट करते रहते हैं, काली खांसी की तरह। ठीक है, बैक्टीना एरिया, तो पूरा दिन यही काम है रिया को, यहाँ भी रिया यानी बैक्टीरिया। पायरिया, मलेरिया, काला ज्वार प्रोटोजनित रोग है। भारतीय मौसम विभाग, जिसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है, स्थापना कब हुई थी? 1900। यानी मौसम विभाग ने आपको चेतावनी दी कि चावल की खेती, चावल से ध्यान रखना 44। भारत के किस पर्वत में शेषनाग बैरी हो गया, यानी दुश्मन हो गया, तो जाना पड़ेगा, जा इसका कोई इलाज करा। ठीक है, जांच कर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो हाँ, हम कह रहे हैं मानव को अधिकार दो दिल से, मानव को अधिकार दो दिल से। तो पहले तो ध्यान रखना, दिल से यानी दिल्ली। हर किसी मानव को अधिकार मिलने चाहिए, दिल से मिलने चाहिए उसके अधिकार। उन पर सितम नहीं होना चाहिए, यानी सितम समझ रहे हो? हाँ, उन पर सितम नहीं ढाना चाहिए, सितम नहीं ढाना चाहिए। नहीं आ रहा है ना, नो सितम, नो यानी नहीं ढाना चाहिए उन पर। नो से ध्यान रखना 1990, ये ध्यान रखना। जीएसटी आपको बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई जीएसटी सब पर लगा दिया एक साथ, एक जले पर लगा दिया भैया, एक जले पर, एक जले पर, यानी 1 जुलाई एक साथ लगा दिया, यानी 2007। क्यों कहा गया कि जीएसटी 2 एक साथ, तो 2017 एक साथ से 17 से लागू हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा? 101 से भी ध्यान रखना, जीएसटी एक को देनी पड़ेगी भाई, कोई नहीं बचेगा। संशोधन हो चुका, एक को देनी पड़ेगी, संशोधन हो चुका। 1 से क्या ध्यान रखना? 101। आयुष विश्वविद्यालय, यानी ऐसे ध्यान, आयुष विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में क्या होता? ज्यादातर गो यानी गाय पर भी ध्यान दिया था। ठीक है, कि गाय हमारे लिए उपयोगी है, आयुर्वेद में उपयोगी है। ठीक है, इसलिए गाय को रखो, गाय को अपने घरों में रखो। तो गाय को रखो यानी गो रखो। जेरी हेमलेट कहाँ का प्रथम दूध गांव है? तो कभी कहते हैं भाई जेरी यानी जा रहा है, हेलमेट तो लगा के चला जा। ये कह रही माँ अपने बेटे से, बेटा जा रहा है गांव में दूध बांटने, दूध गांव में जा रहा बांटने, कि हेलमेट लगा जा, हेलमेट लगा जा रहा, जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। सैनिटरी नैपकिन मुफ्त गांव में बांटा जा रहा। ठीक है, गांव कौन सा है वो? हाँ, कुंभल लांगी गांव है। ये क्यों बांटा जाता है सैनिटरी नैपकिन? जिससे केयर हो सके। ठीक है, जिससे केयर से ध्यान रखना, केयर से क्या ध्यान रखना आपको? केरल। राष्ट्रीय मानव के अधिकार दो। ठीक है, दिल से दो, दिल्ली। कहां पर है इसका मुख्यालय? दिल्ली। उन पर सितम नहीं ढाओ, नहीं यानी नो, उन पर सितम बिल्कुल मत ढाओ। नो से ध्यान रखना। 1990, 2 बार 9 आ रहे 90। जीएसटी लागू हो गई हर एक जिले पर, यानी 1 जुलाई। जीएसटी एक साथ देनी पड़ेगी सबको, एक साथ 2017। किस संविधान संशोधन? जीएसटी एक को देनी पड़ेगी, कोई नहीं बचेगा से। एक यानी 101। आयुष में क्या है? गाय का बहुत ध्यान रखा जाता है, यानी आयुर्वेद में, यानी गाय को रखो अपने घरों में, अच्छा है ये।
जारी यानी जा रहा है, हेलमेट तो लगा जा, कहाँ जा रहा है यानी कहाँ जा रहा, कहाँ जा से जा यानी जम्मू कश्मीर। सैनिटरी नैपकिन मुफ्त बांटे जा रहे हैं केयर करने के लिए केरल। और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें महाटेक की गुरु एकेडमी। इस पर आपको अभी जीएस की सीरीज चल रही है, ऐसे इंग्लिश की चलेगी, मैथ की चलेगी, आपके सीएचएसएल के लिए बेस्ट है ये। आप अभी से तैयारी में लग जाए सब। रोज आप या तो इसे नोट कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को, या मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मेरा नंबर है 9045252052 या 9045252 052। सिंपल नंबर है 904 5252 052।